अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो है हम लोगों ने बुक स्टार्ट की हुई है और हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 12 है आपके बुक का। तो न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेसिकली दो में डिवाइड किया जाता है, यानी कि ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन पूरी करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मोड्स हैं, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। तो ये दो मेजर बेसिक डिविजन्स हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होती है ये तमाम ऑर्गेनिजम्स वो करते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ से अपनी न्यूट्रिशन मिलती है, तो उन्हें ये मटेरियल्स जो हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट जगह से लेते हैं और जिसमें ज्यादातर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये इन्हें सप्लाई करती हैं विद कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि उनको जरूरी है फॉर देयर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और अपने लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, ठीक है। तो उनकी न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट इन चीजों से होती है। इनके अलावा बेसिक तो ये है मेजर, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन होती है, आपको पता है प्रोटीन्स में होती है नाइट्रोजन, और बॉडी में प्रोटीन की कितनी अमाउंट है, ठीक है। प्लांट्स में भी प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन से बनते हैं, तो उन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। मींस कि नाइट्रोजन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर देम। उसके अलावा फास्फोरस एटीपी में होता है। एटीपी की भी आपको पता है क्या इंपॉर्टेंस है, कि ये हमारी एनर्जी करेंसी है। एनर्जी का जो बॉन्ड होता है इवन जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एटीपी में ये फॉस्फेट से लिंक होता है, ठीक है। तो इसमें फॉस्फेट जो है ये भी एक अहम न्यूट्रिएंट है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में भी होता है फास्फोरस। क्लोरोफिल में आपको पता है प्लांट्स में, एक फोटोसिंथेटिक प्लांट है तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्लोरोफिल की, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो लाइट कैप्चर नहीं कर सकता, और सनलाइट कैप्चर नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। साइटोक्रोम्स जो है उसमें आयरन होता है। तो दीज आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर देम फॉर फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब इनका सोर्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट्स या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ से लेते हैं। तो बेसिकली एक मैंने पहले बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरनमेंट से मिल जाती है, एयर से मिल जाती है, और वाटर जो है वो सॉइल से रूट्स के जरिए जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सॉइल से, ठीक है, सॉइल से सिर्फ वाटर ही नहीं जाएगा, बहुत सारे और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स को या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को मिल जाते हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ प्लांट। हमें पता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल से मिलते हैं, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। आगे भी इसकी इंपॉर्टेंस जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर एक भी न्यूट्रिएंट जो है वो कम या ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है प्लांट हेल्थ पे। अगर हम सॉइल इतना इंपॉर्टेंस रखता है न्यूट्रिशन में प्लांट्स की या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, कि अगर एक फील्ड है वहां पे हम रीग्रो करवा रहे हैं, बार बार जो है एक फसल हुई, फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा वहां पे प्लांट्स ग्रो किए, और फिर उसके बाद दोबारा प्लांट्स ग्रो किए, तो वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब प्लांट्स वहां पे ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा रीग्रो करवाए तो क्या हुआ कि जो बाकी बचे थे वो भी न्यूट्रिएंट्स उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए। तो ऐसा ऐसा क्या होता है, वहां पे डिप्लेशन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। इसलिए क्या करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे साइंस ने
एडवांसमेंट हुई तो उन्होंने फर्टिलाइजर्स यानी कि फार्मर्स ने डिफरेंट केमिकल्स जिन्हें हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स कहते हैं उनको यूज करना शुरू कर दिया। इन केमिकल से क्या होता है कि कुछ हद तक जो है सॉइल की जो न्यूट्रिएंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो सॉइल जो है न्यूट्रिएंट रिच रहती है, जिसमें यूरिया, सुपर फॉस्फेट्स और अमोनियम नाइट्रेट आते हैं। दीज आर फर्टिलाइजर्स। अब देखते हैं मिनरल एलिमेंट डेफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएं किसी भी प्लांट में तो क्या इम्पैक्ट होता है, उनको किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो डेफिशिएंसीज ऑफ सम एलिमेंट्स कॉज सीरियस डिजीज शोइंग क्लियर सिम्टम्स। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस हो जाता है। व्हाट इज क्लोरोसिस? क्लोरोसिस क्या है कि क्लोरोफिल का कम हो जाना है, लैक ऑफ क्लोरोफिल है, यानी कि क्लोरोफिल ऐसा ऐसा खत्म हो जाता है अगर नाइट्रोजन उसको पूरी तरह नहीं मिल रही। और आपको पता है कि अगर अंदर से क्लोरोफिल ही खत्म हो जाएगा तो प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेगा। ऐसा ऐसा ये लीव्स जो हैं वो पुराने होते जाते हैं, पुराने लीव्स जो हैं उनमें बिल्कुल क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और ऐसा ऐसा प्लांट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो भी जो रूट्स की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। सोइल डेफिशिएंट इन पोटेशियम causes leaf margins yellow and brown in color। क्या होता है कि जो पत्ते हैं प्लांट के वो जर्द होना शुरू हो जाते हैं, ओवरऑल प्लांट का कलर जो है ब्राउनिश हो जाता है और ऐसा ऐसा क्या है कि इसकी प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, वक्त से पहले ही वो प्लांट जो है वो खत्म हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम रिजल्ट इन क्लोरोसिस अगेन। ठीक है, मेनी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी आर नाउ कैटलॉग्ड। अब क्या है कि बहुत सारे जो ना प्लांट्स जब इस तरह की कंडीशन में आते हैं कि उनमें क्या हो रहा है कि लैकिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, डेफिशिएंसी हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको बर वक्त जो है हम पता लगा सकते हैं कि इनमें डेफिशिएंसी हो रही है। नहीं तो क्या था कि पहले जब प्लांट्स में वो डिजीज आ जाती थी, उसके सिम्टम्स आ जाते थे तो पता चलता था और तब क्या था, इसका कंट्रोल नहीं हो पाता था। लेकिन अब बिफोर द टाइम हम लोग कैसे पता लगा लेते हैं विद द कलर फोटोग्राफी। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अंदर कितनी अमाउंट जो है वो न्यूट्रिएंट की है, कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो जब हमें पता चल जाता है कम हो रही है तो हम उसको बर वक्त जो है डिफरेंट फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और इन डिसीजेस से जो है प्लांट्स को बचाया जा सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।